नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रदर्शनी और भाभी एक्सप्रेस आज फिर से निकल पड़ी है जनता का मूड समझने। एनडीए की जीत हो गई। 4 व्यक्ति का नाम, 4 व्यक्ति जो जीते हैं जो एक ही नंबर से ही नौकरी लोग नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे लोग। मैगी पे चर्चा हो रही है, चाय पे चर्चा आपने बहुत सुनी होगी। बहुत सारी महिलाएं अब वो लोग अपना रोजगार शुरू करेंगी। बहुत टाइम लगेगा उनको, 15 साल तो आराम से अभी। वो अलग फैक्टर थे लालू यादव जी, बट तेजस्वी यादव जी थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरे के उम्मीद पे नहीं रहना चाहिए, अगर ना मिले तो अपना कुछ ना कुछ तो करना ही है। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रदर्शनी और भाभी एक्सप्रेस आज फिर से निकल पड़ी है जनता का मूड समझने। आपको पता है कि एनडीए की यहां बम्पर जीत हो चुकी है और अब सरकार बनाने की बारी है। जनता क्या सोचती है, सरकार से क्या उम्मीदें करती है, आइए हम जानते हैं। जैसा महागठबंधन कह रहा है कि ईवीएम हैक हो गया है, ऐसा कुछ है? ये सच में जीत है, उन लोग का हमेशा ईवीएम हैक ही रहता है। जब हारते हैं ऐसा ही बोलते हैं? ऐसा ही बोलते हैं, और जब जीतते हैं तब ये नहीं बोलते हैं कि ईवीएम खराब था। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार बन रही है, सरकार हालांकि पुरानी ही रहेगी, लेकिन क्या कुछ उम्मीदें इस आने वाले 5 साल में एक बिहार वासी देख रहा है, समझ रहा है, और क्या उसकी उम्मीदें हैं? उम्मीद वही है जो वादा किए हैं वो पूरा करें, रोजगार व्यवस्था करें। रोजगार बस उसी पर काम है, और क्या करना है। रोजगार को विकास तो हो ही रहा है। जी, रोजगार को लेकर के इस बार काफी चुनावी मुद्दा रहा ये, और महागठबंधन इसको लेकर के रोजगार, तो फिर इनको जीत क्यों हासिल हुई? रोजगार की बात तो तेजस्वी यादव ने की थी, महागठबंधन ने की थी, फिर क्या वजह थी कि एनडीए को इतनी बम्पर जीत हुई? क्योंकि वो लोग पुराने हैं, वो लोग भी कुछ काम नहीं किए थे। ये कुछ काम कर रहे हैं अच्छा, इसलिए जनता को काम दिख रहा है, इसलिए पब्लिक इन पर भरोसा की। आपको भरोसा है कि इस बार जो आएगी सरकार वो 5 साल में और ज्यादा विकास करेगी? हाँ, भरोसा है हमको। कहीं ऐसा तो नहीं कि लगातार जीतने के बाद विकास की जो गति है वो धीमी हो जाएगी? नहीं, विकास की गति और तेज होगी इस बार। चलिए, तो विकास की गति तेज होगी। बीजेपी और नीतीश बाबू साथ में और भी घटक दल, एनडीए की जीत हो गई। इस जीत को आप कैसे देखते हैं? जीत को इसलिए देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने खजाना से, राज्य सरकार की खजाना से 33,000 करोड़ रुपए का महिलाओं के बीच में वितरण कर दिया। सबसे पहला मुख्य मुद्दा ये हुआ। दूसरी बात है, बिजली दे दिया, वृद्धा पेंशन को एक्सटेंशन किया। इस सब मुद्दा भी छाया रहा। साथ ही साथ ये भी मुद्दा बना रहा कि महागठबंधन के 2020 में जो चुनाव हुआ उससे अधिक वोट इसमें आया और फिर भी 0 मिला इसको रिजल्ट। कारण क्या इसका है? वही तो मैं समझने आई हूँ, जनता क्या समझती है, क्या कारण रहा? समझती हूँ कि अभी जो चुनाव जो हुआ है उस चुनाव में 4 व्यक्ति का नाम, 4 व्यक्ति जो जीते हैं जो एक ही नंबर से जीते, यानी 500 वोट आया तो चारों 500 का वोट से अंतर में है। कुछ आदमी हमारे पास में था, वो भी नहीं है, उस आपको पूरा फोटो दिखा देते हम कि कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं। मतलब धांधली हुई है? हाँ, कुछ धांधली किया गया है। अच्छा, हाँ? तो जनता के मन में क्या है ये जो आपको लग रहा है कि एनडीए की जो जीत हुई है ये धांधली से हुई है, तो जनता कितनी निराश है? आप कितने निराश हैं? अब निराश होकर के क्या होगा? निराश है ना? निराश होकर के क्या होगा, सिर्फ बताइए। अच्छा, ये बताइए कि महागठबंधन सरकार से क्या उम्मीदें थी आपकी? उम्मीद थी कि कम उम्र का लड़का था तेजस्वी, कार्य करने की लगन थी, कुछ आगे इससे कार्य करता हूँ, ये लगन थी। लेकिन वो तो अपना ही घर नहीं संभाल पा रहा है। देरी के घर में तो झगड़ा होवे करता है, मेहरानू मर्दानों में झगड़ा नहीं होता है, तो क्या कीजिएगा? तो वो पारिवारिक झगड़ा तो कोई उससे जनता को मतलब नहीं। क्या लेना देना उससे है? पब्लिक को क्या लेना देना है? पब्लिक तो अपना समस्या है, पारिवारिक समस्या निदान करेगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो सरकार आई है, चूँकि पहले भी यही सरकार थी, अब फिर से एक बार एक सरकार आई है, तो काम और अच्छा होगा या बिल्कुल ही कुछ भी विकास नहीं होने वाला? काम क्या होगा? काम जो करना था सो कर ही दिया, अब क्या करेगा? अब कुछ नहीं होगा? अब क्या करेगा? कोई उम्मीद नहीं? उम्मीद काम हो गया से हो गया। तो अगले 5 साल में बिहार को कहाँ देखते हैं? हाँ, अगले 5 साल में
बिहार को आप कहाँ देखते हैं? अभी तो 5 साल ढेर समय न बीतता है जी। क्या करता है लोग बीच में, क्या इसका एस्टिमेट ज्वाइन प्लानिंग बनाता है कि हम क्या करेंगे आगे। हालांकि अभी तो लक्ष्य इसका है कि एक करोड़ रोजगार या नौकरी देने की। अगर इसमें सक्षम होता है तो आगे भी 5 वर्ष के लिए भी सोचेगा। आपको लगता है सक्षम होगा? सक्षम हो सकता है, हो सकता है। हाँ सक्षम हो सकता है। उम्मीद है। उम्मीद है सक्षम इस मामले में हो सकता है कि वेतन कम कर देगा, आदमी की संख्या बढ़ा देगा। मतलब जो जिसको 10,000 सैलरी मिल रही है उसकी सैलरी कम कर दी जाएगी और उसके जगह दूसरे आदमी को बहाल करेंगे। हाँ, हमको 5,000 में 2 व्यक्ति मिल रहा है तो हम 10,000 क्यों देंगे दूसरे को। तो आपको लगता है कि जो विकास की गति है वो थोड़ी कम रहेगी और नौकरी अगर मिलती है तो लोगों की जो सैलरी है, जो वेतन है, वो कम कर दिया जाएगा। जो सरकार अभी बनने वाली है, अब तो सरकार बनने वाली है, अब तो जीत हो गई है, इस जीत को आप कैसे देखते हैं? जैसे इन्होंने कहा कि धांधली हुई है, आपको क्या लगता है? नंबर 1 SIR, नंबर 2 प्रशासन ने मदद किया उन लोगों को काफ़ी, बूथ के अंदर भी मदद किया है लोगों ने। डायरेक्ट बेनिफिट योजना नीतीश जी वाला, रुपया पैसा का भी खेल हुआ है। उन लोग के पास पैसा ज़्यादा था, पैसा भी बांटा गया है लोगों के पास ज़्यादा। सब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का किया हुआ प्लानिंग था, नोटबंदी करो, सबसे पैसा हटवा दिया, अपना पैसा सब क्लियर कर लिया। वो लोग पैसा पूरा बांटा है, आप पता कर लीजिए। तो सारा तंत्र लगा दिया शुरू से लेकर के लास्ट तक, और तंत्र का जीत है। इससे जनता का कोई लोकतंत्र की नहीं, तंत्र की जीत। हाँ, तंत्र की जीत, अमित शाह के तंत्र की जीत है। तो अमित शाह के जैसा रणनीति क्यों नहीं बना पाया महागठबंधन? गठबंधन के बाद संसाधन क्या है? न सरकार उसके पास था, केंद्र का सरकार उसके पास, राज्य का सरकार उसके पास हैं। 5 गो मुख्यमंत्री, 80 गो मंत्री केंद्रीय, सारे 5 उप मुख्यमंत्री, कैसे कई उप मुख्यमंत्री सब आके बिहार में उतरे हुए थे। ये कौन सा चुनाव है? प्रधानमंत्री का काम है प्रचार करना। अच्छा, ये बताइए कि गृह मंत्री 3 तारीख से समूचे देश बम विस्फोट हो रहा था दिल्ली में, आई पटना में बैठे हुए थे। अच्छा, तो कितनी निराशा है आपके मन में? एक जनता होने के नाते आपको क्या लगता है कि बिहार की जनता में कितनी निराशा है? अब लोकतंत्र बचा ही नहीं। अब महंगाई होगा, पूंजीपतियों के पास रुपया बढ़ेगा, गरीब और गरीब होगा। देखिए हुआ क्या है, 10,000 रुपया जो दिया गया, ये आप स्पष्ट है कि 10,000 रुपया जो गरीबों के घर में गया, उससे गरीबों को लगा कि बहुत राहत मिला हमको। यानी कि उनके पास रोजगार की कमी थी, पैसा नहीं था, और उसने वोट ट्रांसफर किया। तो तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि 30,000 हम भी देंगे। कहा था, इसने दे दिया, इसने दे दिया। पहले भी ऐसा होता था, हम देखे हैं। 2,000 रुपया जिसके घर में देता था पहले, वोट दे देता था लोग कि हम पैसा लिए हैं, वोट दे देते हैं। 10,000 रुपया वोट लिया। आपको लगता है कि जो पैसे बांटे गए हैं महिलाओं को और जो योजनाएं लाई गई चुनाव के वक्त और उसको लागू किया गया, जैसे बिजली को किया गया कि भाई 125 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी, उन सबों की वजह से एनडीए की जीत हुई है? बिल्कुल, बिजली फ्री हुई, चलिए उस सिस्टम का चीज़ है, वो फ्री किया, अच्छा किया, लेकिन पैसा जो डायरेक्ट इलेक्शन के समय में बांटा वो गलत हुआ है। 10,000 रुपये जो प्रति और एक औरत को दिया गया, तो वो पैसा वोट ट्रांसफर हो गया, औरत लोग वोट ज़्यादा देती है। अच्छा, तो आगे जो 5 साल का जो शासनकाल रहेगा एनडीए का, आपको क्या लगता है कि बिहार इसमें कितना विकास करेगा? बिहार में विकास कौन चीज़ है? विकास में रोजगार मिलता, पलायन दूर होता है, खुशहाली आती, होगा जो होते आया है, जो होगा अपना रोड गली सब लोग बनाएंगे। पलायन तो नहीं रुकने वाला है, पलायन तो और बढ़ जाएगा। नौकरी तो नहीं मिलने वाली है, एकदम पक्का मैं बोलता हूँ। 1 करोड़ रोजगार देने की नौकरी लोग नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे लोग, आप देखते रहिए। कुछ नहीं करने वाले हैं, बस जैसे सिस्टम चलता था चलते रहेगा। पैसा खर्च करके इन्होंने बना है, और सारे फिर लूट तंत्र चालू हो जाएगा। उधर घोटाला, उधर घोटाला, 72,000 करोड़ मंगल पांडे वाला घोटाला, फिर 32 करोड़ और किसी का, फिर ऐसे करके सब लूट पाट के रख लेगा। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि इनके पास चूंकि तंत्र था, पैसा था, इनके पास पावर थी, इसलिए इनकी जीत हुई। तो अगले 5 साल में महागठबंधन की स्थिति तो फिर ऐसी रहेगी, तो क्या आपको लगता है कि अब यही सरकार लगातार चलती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यही सरकार चलती रही, और ऐसे अगर चलता रहा तो फिर चुनाव भी नहीं होगा। चुनाव भी नहीं होगा, चुनाव होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर कुछ और ताकत इन लोग के पास आया तो अमित शाह नरेंद्र मोदी चुनाव होने ही नहीं देंगे। आपको नहीं लगता है कि इस हार के बाद तेजस्वी यादव कुछ और ज़्यादा प्रखर हो जाएंगे, और ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा मजबूती के साथ आएंगे? तेजस्वी यादव क्यों होंगे? बचा क्या उनके पास? लोकतंत्र में पहले जनता साथ होती है, तो जनता तो साथ माने हुई, लेकिन यहाँ तो गलत हो गया। अब विधायक काम आता है, 5 साल विधायक काम आएगा, विधायक ही ताकत बनाता है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि वही था। और विधायक अब रहा ही नहीं, तब तेजस्वी यादव की जरूरत क्या है? नेता तो विधायक पर न होता है। मतलब राजद बिखर जाएगा? राजद बिखरेगा न बिखरेगा तो उसका मामला है, लेकिन अब उसके पास कुछ जनता के लिए नहीं बचा। जो जनता वोट दिया वो तो निराश हो गई कि हम वोट देते हैं, आई जीतता ही नहीं है। चलिए, तो ये है आम जनता की राय। इनका ये कहना है कि जो जीत हुई है एनडीए की, वो इस तरह से उसको देखते हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से महिलाओं को पैसे बांटे गए, जो बिजली फ्री की गई और तमाम तरह की जो योजनाएं लागू कर दी गई चुनाव के जस्ट पहले, उसका ये असर है कि एनडीए की इस तरीके से जीत हुई है। और इनका ये भी कहना है कि चूँकि इस बार महागठबंधन की इस तरह से हार हुई है, तो अगले 5 साल में भी ये तेजस्वी यादव को यानी कि राजद को बिखरा हुआ ही पाते हैं। जनता है, जनता अपने मन के हिसाब से, अपनी गणना के हिसाब से बातें कहती है। आइए हम कुछ और लोगों से भी समझते हैं। कैसे देखते हैं ये सरकार जो बनने वाली है, सरकार कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छी है? क्यों अच्छी है? सबसे पहले तो है महिला को सबसे पहले बढ़ावा दिए। 2015 में शराबबंदी की है। पर लोग तो कहते हैं शराबबंदी है ही नहीं। नहीं है तो है। हाँ। तो आप युवा हैं, आपको इस सरकार से क्या उम्मीद है? हम लोग का युवा का अनुरोध अथी है, सभी को हम लोग को पढ़ने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट कार्ड अथी किए। थोड़ा आवाज़ ऊंचा करके। ठीक ना, हम लोग का बहुत अच्छा है। हम लोग का युवा के लिए बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए सपोर्ट है, और हम लोग युवा हम लोग के साथ में है। आपको लगता है कि इस सरकार से युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसी उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद पूरा है, इस बार उम्मीद है पूरा। क्या ये जो जीत हुई है, जैसा कि महागठबंधन कहती है कि इसमें धांधली हुई है, ईवीएम हैक कर दिया गया, वोट पैसे देकर खरीद लिए गए, आपको भी लगता है ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने चुना, इस बार नीतीश जी का काम पे चुना, विकास पे चुना, विकास पुरुष है और रहे। तो हम जनता का मूड जानने निकले हैं, ये जानने निकले हैं कि सरकार को लेकर जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है। क्या जनता ये सोचती है कि अगले 5 वर्षों में विकास होगा? जो सरकार अभी आ रही है, बनने वाली है एनडीए की सरकार, इसको लेके क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि सरकार अच्छा काम करेगी? हाँ, अभी ये ठीक करेगी काम। अच्छा काम करेगी? क्यों लगता है अच्छा काम करेगी? क्योंकि जो विकास जो आगे से जो कर रहा है, अभी भी एनडीए का जो सरकार है वो करेगा कुछ। सरकार से क्या उम्मीदें हैं? क्या आपकी मांग है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए? हम लोग को बस विकास का ही है कि विकास होना चाहिए देश में हम लोग का। आप खुश हैं सरकार से? हाँ, बहुत खुश है। और अगर महागठबंधन की सरकार बनती तो कितनी निराशा होती? वो तो फिर पहले वाला ही आ जाता, जो सिस्टम जो डर है। जो पहले का जो जंग राज था वो फिर से आ जाता है। अच्छा, ये सरकार जितने वादे करके आई है इस बार, आपको लगता है वो सारे वादे, जैसे 1 करोड़ रोजगार देने की बात हुई, ये हुआ कि भाई कारखाने यहाँ लगाए जाएंगे, पलायन यहाँ रोका जाएगा, तो ये आपको लगता है कि ये सारे वादे पूरे होंगे? ऐसा तो नहीं है, ऐसे तो सरकार करेगी ही, क्योंकि जो वादा किया था अभी कर रहा है, हम लोग को नज़र में जो विकास कर रहा है। यहाँ आप खाना बना रही हैं महिला होकर के, क्या कभी कोई परेशानी होती है? नहीं, परेशानी नहीं होती है। ये सरकार जो आने वाली है अभी, आपको क्या लगता है कि इनके फिर से एक बार आने से महिलाओं में क्या कुछ बदलाव आएगा? क्या उनके जो उनकी सोच है या उनकी जो स्थिति है उसमें क्या कुछ बदल जाएगा? देखिए, नीतीश जी जो हैं, माननीय नीतीश जी महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं, और उम्मीद है जो आगे भी बहुत कुछ करेंगे। बस यही। और बस यही।
सुरक्षा होनी चाहिए और महिलाओं के लिए होना चाहिए। हाँ जी, महिलाओं के लिए हर चीज़ होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। हम लोग अभी भी निकलते हैं 12 बजे रात में तो डर नहीं लगता है। तो मैं बस यही चाहती हूँ जो आगे भी यही रहे, जो कुछ हो ना। अच्छा ये बताइए कि इस बार चुनाव में एक मुद्दा बहुत ज़बरदस्त रहा, वो रहा बेरोजगारी और पलायन का। आपने अपना रोजगार किया है, आपको नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल था नौकरी में इंटरेस्ट। फिर अपना रोजगार क्यों किया आपने? नौकरी नहीं मिला तो अपना रोजगार कर ली, कुछ तो करना ही है। अच्छा तो नौकरी नहीं मिली फिर भी ये सरकार पसंद है? हाँ, फिर भी पसंद है। जदयू का सरकार अच्छी है। अच्छा ठीक है, नीतीश बाबू अच्छे हैं, महिलाओं के लिए करते हैं और किए हैं। तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि अगर नौकरी ना मिले तो क्या अपना रोजगार करें? बिल्कुल करना चाहिए, दूसरे के उम्मीद पे नहीं रहना चाहिए। अगर ना मिले तो अपना कुछ ना कुछ तो करना ही है। घर में नहीं बैठना है? घर में नहीं बैठना है, अपना कमाना है, अपना खाना है। कोई सरकार किसी को खाने देने नहीं आएगा। अपना कमाएंगे तभी आप अपना खाएंगे। बस माहौल अच्छा होना चाहिए। माहौल अच्छा होना चाहिए, आपका थिंकिंग अच्छा होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये अपना रोजगार कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पुरुष नज़र आ रहे हैं और एक अकेली महिला और खुद भी काम कर रही हैं यहाँ पे। और उनका ये कहना है कि अगर रोजगार ना भी मिले तो बिजनेस कर लीजिए, कुछ भी ऐसा काम कर लीजिए और अपना और अपने परिवार का पेट पालिए, ना कि इसका रोना रोइए कि यहाँ रोज़गार नहीं है। और सरकार को लेके बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इनको। इनका कहना है कि रात को 12 बजे जाने के बाद भी यहाँ सुरक्षा इनको महसूस होती है। आइए हम इनसे भी बात करते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से क्या क्या उम्मीदें? बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे हम लोग खुद कैमरे की तरफ। एनडीए सरकार ने जैसे अभी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए। जैसे कि मैं बैंक में खुद ही काम करती हूँ, तो हमारे यहाँ हमने देखा कि बहुत सारी महिलाएं अब वो लोग अपना रोजगार शुरू करेंगी। तो ये एनडीए गवर्नमेंट का सपोर्ट ही है ना महिलाओं के लिए, जो उन्होंने इतना किया लोगों के लिए। उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये देना कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब उससे महिलाएं लोग अपना रोजगार शुरू करें, कोई भी छोटा भी करे तो उन लोग अपने तरक्की करेंगे, अपना महिला सशक्तिकरण दिखाएंगे। महागठबंधन ने ये कहा या अभी भी ये कह रही है कि 10,000 रुपये जो दिए गए दरअसल वो रिश्वत के तौर पे दिए गए, उसी की वजह से इनकी इतनी ज़बरदस्त जीत हुई। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये रिश्वत के तौर पे दिया गया है। अगर ऐसा देना होता तो वो पहले भी दे सकते थे ना, उन्होंने अभी क्यों दिया? अच्छा, और बहुत सारे लोगों ने मैंने खुद विजिट किया है जाकर के, बहुत सारे लोगों ने अपना बनाया है, बिजनेस शुरू किया है छोटा छोटा। कोई गाय का पालन कर रहे हैं, कोई बकरी, जितना हो सकता है उसमें उन्होंने किया है। 10,000 की राशि में जो भी हो पाए। हाँ, और आगे भी उन्होंने बोला है कि अभी और देंगे, 2 लाख रुपए और आने वाले हैं। जिनका बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो उनको और भी सपोर्ट मिलने वाला है इससे। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि आप बैंक में एम्प्लॉय हैं, पिछले 5 सालों में या 10 सालों में महिलाओं में क्या कुछ बदलाव आपने देखा? जैसे पहले महिलाएं आती थी तो अंगूठे का निशान लगाती थी, क्या अब उनमें कुछ समझदारी आई है? कुछ उनका जो शिक्षा का स्तर है वो क्या कुछ डेवलप हुआ है? हाँ, डेवलपमेंट हुआ है। जैसे बहुत सारी महिलाएं आप लोग देखते होंगे एसएचजी ग्रुप बना रही हैं, तो महिलाएं उसके तहत बहुत शिक्षित हुई हैं। एसएचजी ग्रुप हर 10-10 महिलाओं का ग्रुप बन रहा है, सब लोग अपना रोजगार शुरू कर रही हैं। अब मेरे हिसाब से, मेरा तो थोड़ा रूरल एरिया में है तो वहाँ अंगूठा लगाते हैं, लेकिन बाकी जो अर्बन एरियाज में वहाँ अब महिलाएं अंगूठा नहीं लगाती हैं। वो सब इतना तो सशक्त हो गई हैं कि अपना नाम लिख सकती हैं, अपना सिग्नेचर कर सकती हैं। एनडीए सरकार उम्मीदों के अनुसार है या नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से तो उम्मीदों के अनुसार है। एक्चुअली मुझे वो दौर भी याद है जब हम रात में, लेडीज़ तो छोड़िए, जब जेंट्स पे घर से बाहर निकलते थे तो घर वाले परेशान हो जाते थे 6 बजे के बाद, और हमें अल्टीमेटम मिलता था कि आपको घर में 6 बजे आ जाना है। मान लीजिए इनकेस आप ना पहुँचे घर पे तो उस समय घर पे टेंशन होता था कहीं पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, इस बात की टेंशन होती थी। लेकिन इस गवर्नमेंट में हम लोग को सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर मिला है घर से नहीं, मतलब बिहार गवर्नमेंट से सेफ्टी। तो हम लोग कभी भी निकलते हैं, रात में 12 बजे पहुँचे, 1 बजे पहुँचे, हम लोग सेफ्टी के साथ घर पहुँचते हैं। पहले क्या था, अगर रात में कभी कोई स्टेशन से आया, कभी कोई एयरपोर्ट से आया तो वो लोग बोलते थे वहीं रुक जाओ, मतलब ट्रैवल मत करो, रात 11 बज गया, 12 बज गया, जो भी ऐसे। वो जगह ज़्यादा सेफ है। हाँ, जहाँ पे हो, मतलब पब्लिक प्लेस में हो, निकलना मत बाहर में। लेकिन हम लोग किसी भी टाइम ट्रैवल करते हैं, लेडीज़, घर की लेडीज़ ट्रैवल करती हैं, सब लोग ट्रैवल करते हैं। सेफ्टी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन लाइफ एक्चुअली, एंड दे आर गिविंग अस दिस सेफ्टी, इंडिया गवर्नमेंट। एक चीज़ मुझे जो अच्छी लग रही है कि पूरे ही चुनाव के दौरान मैं कई जगहों पे गई, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैं गई, वहाँ भी जो पुरुष पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो भी ये कहते हुए नजर आए कि महिलाओं को सुरक्षा मिली है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं।
तो पुरुषों को ऐसा सुन करके, देख करके कि महिलाओं को लेकर के पुरुष बड़े ही खुश हो रहे हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, सुरक्षित हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। जैसे भी आपने भी कहा कि महिलाएं अब आराम से घूमती हैं, जाती हैं, तो ये एक पुरुष के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि घर में हर किसी की तो महिला होती है। बिहार को लेकर के आपको क्या लग रहा है कि 5 वर्षों के बाद जब हम बिहार को देखेंगे तो वो मानचित्र कैसा होगा? वो मानचित्र मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ऐसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बिकॉज देखिए, घर की जो बुनियाद होती है औरत ही होती है। ऐसे अब हम लोग कभी बाहर में हैं, लेडीज़ घर पे हैं, किसी तबीयत खराब हो गई, बच्चे को स्कूल लेकर जाना है, कुछ भी, अब लेडीज़ डर के अगर जाएगी तो उसके दिमाग में सेकंड थॉट तो ये चल रहा है कि मुझे सेफली पहले घर पहुंचना है। वो सेकेंडरी हो जाए कि मुझे किसी को हॉस्पिटल ले जाना है। ऐसे तो अभी एटलीस्ट वो सेफ्टी रहता है, हम लोग के ये सेफ्टी हमारे पास रहता है कि चलो ठीक है, लेडीज़ हैं घर पर तो दे आर सेफ, तो कहीं भी आना जाना मूवमेंट, तो इसलिए हम लोग को भी अच्छी फीलिंग आती है। ऐसे जॉब को लेकर जैसे यही जाती हैं, जॉब को लेकर कभी रात में इन लोग को कभी 10:30 10-11 भी हो जाता है, तो लेकिन हम लोग को अब वो टेंशन नहीं रहता, सेकंड थॉट दिमाग में नहीं आता कि हम लोग को लेने जाना है, किसी को भेजना है लेने के लिए, मतलब वी आर वेरी मच कंफर्टेबल। तो इंडिया गवर्नमेंट से सेफ्टी हम लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मिल रही है। फिर से एक बार नीतीश कुमार? यस सर, यस मैम, फिर से नीतीश कुमार। नहीं चलेगा कोई और? थोड़ा सा इसे कोई यंग चेहरे भी हैं बीजेपी में जिस पे एक्सपेरिमेंट किया, जैसे नितिन नवीन जी है ना, और मंगल पांडे जी है, इनफैक्ट सम्राट चौधरी जी भी हैं, है ना, तो उन पर भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। बट नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए किया है, एक्चुअली मेन फाउंडेशन बिहार का उन्होंने ही रखा है। लास्ट 20 ईयर्स में जो बिहार का डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ही साइलेंटली उन्होंने काम किया है और बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया है। ठीक है, थोड़ा सा एज है, बट अभी भी उनमें बहुत दम है ना, और अभी भी अगले 5 साल में बिहार का बहुत डेवलपमेंट होगा। टाइगर अभी जिंदा है, दहाड़ अभी बाकी है। तो टाइगर अभी जिंदा है, भले ही दांत थोड़े से हिल गए हो टाइगर के, लेकिन जिंदा है। जिंदा है, काफ़ी मतलब एक्चुअली वो उनका जो बैकग्राउंड है, खुद वो इंजीनियर रह चुके हैं, टेक्निकल माइंड है, वो बहुत ही साइलेंटली काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मीडिया के सामने नहीं आते हैं और किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं, ना कोई करप्शन का उनके अगेंस्ट कोई चार्ज, है ना, तो इससे बढ़िया सीएम बिहार को कौन मिलेगा? अच्छा ये बताइए, महागठबंधन के इस तरह से बिखरने का, बिल्कुल जिसको बोलते हैं नेस्त नाबूद हो गया है बिल्कुल, वो क्यों हुआ? आपको क्या लगता है, कारण क्या था? मेन जो महागठबंधन में था ना, कि पहली बात तो यूनिटी नहीं थी। लास्ट टाइम तक वो लोग 10-11 सीट में फ्रेंडली फाइट किए, है ना, तो लोगों को विश्वास नहीं जम रहा था वो, है ना, कि मतलब जब खुद में ही आपस में ही झगड़ रहे हैं, तो जनता का कैसे बात करेंगे? और फिर फैमिली इशू आरजेडी में, है ना, तो लोगों को कहीं ना कहीं मतलब ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं हो पाया, है ना, कि लोगों ने कंपेयर किया कि चलो एक वो है, फिर वही वो जंगल राज वाला फैक्टर कि फिर वो दौर वापस हुआ, फिर क्राइम बढ़ेगा बिहार में, तो महागठबंधन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाई, है ना। अच्छा, तो अगले 5 साल के बाद, अभी 5 साल तक तो जो सरकार रहेगी वो रहेगी, इसके बाद भी क्या आप तेजस्वी का भविष्य देखते हैं? तेजस्वी यादव अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि लालू यादव जी वो बहुत बड़े नेता है, उनका जो ऑरा था अभी उनमें वो बात नहीं, अभी उनको टाइम लगेगा, है ना, वो अलग फैक्टर थे लालू यादव जी, बट तेजस्वी यादव जी थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, और थोड़ा मैच्योर होंगे, रिवाइव हो जाएंगे, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, यंग नेता हैं, वो आगे बन सकते हैं, सीएम ऐसा नहीं बन सकते, आगे बन सकते हैं, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे लालू जी को कहा जाता था कि करिश्मा है उनके अंदर, वो जब बात करते हैं तो लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं, बेटों में वो बात नहीं है? उसके अलावा जिस तरह से लगातार प्रचार प्रसार किया गया महागठबंधन की तरफ से, बेरोजगारी जो हमारे यहाँ का मुद्दा वाकई है, उसको लेकर के भी काफ़ी बातें कही गई। ये भी कहा गया कि भाई हम नौजवान हैं, नौजवानों के दर्द को, उनकी पीड़ा को हम समझते हैं, फिर भी इतनी करारी हार क्यों? क्या नौजवान उनके साथ खड़े नहीं हुए? नहीं, जब वो डिप्टी सीएम बने थे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया था, बट आप अगर कंपेयर करें तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी का अपना अलग ब्रांड है, बहुत ही साइलेंटली उन्होंने काम किया है, उन्होंने बहुत एम्प्लॉयमेंट दिया है, गवर्नमेंट जॉब बहुत दिया है। इनफैक्ट पटना का जो मैं 20 ईयर्स एगो पटना में था, यहाँ पे पढ़ाई करता था, और अभी के पटना में बहुत फ़र्क है ना, सारा फ्लाईओवर या मरीन ड्राइव, अटल पथ जो भी बने, बहुत डेवलपमेंट किया उन्होंने।
तेजस्वी यादव जी का भविष्य उज्जवल है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अभी 5 साल और रुकिए, आगे क्या होता है देखते हैं। 5 साल नहीं, 10 से 15 साल। तो देखिए यहाँ दो तरह की बातें हैं। ये कह रहे हैं 5 साल के बाद कुछ उम्मीद हो सकती है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है नहीं अभी 10-15 साल भी और है। नहीं, अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो बहुत टाइम लगेगा उनको। 15 साल तो आराम से, अभी 10 से 15 साल उस लेवल में अभी आने के लिए ऐसे। देखिए मेन फैक्टर ये आपको बताते हैं, जो भी इंसान अभी जो जनरेशन चल रहा है 40-45 वाले लोग बहुत हैं मार्केट में अभी, मतलब अभी 20 ईयर्स वाले इतने नहीं होंगे जितने 40। तो उन लोगों ने वो दौर देखा हुआ है, जिन्होंने वो दौर देखा हुआ है, दौर फील किया हुआ है, तो वो तो कभी अभी सपोर्ट में नहीं आने वाले हैं। जब पहले के ज़माने में जब एक IAS फैमिली सेफ नहीं होता था, तो बाकी तो आपका एक नॉर्मल जो लोग हैं वो लोग क्या सेफ रहेंगे ऐसे। तो और जहाँ तक आपने एक सवाल पूछा था मैडम से कि 10,000 आपको एज ए रिश्वत लेते हैं, कि अगर उसको एज ए रिश्वत अगर आप काउंट करते हैं, तो फिर जो तेजस्वी जी ने ऑफर किया था कि सब लोग को 2,000 देंगे, हर एक घर से एक, हाँ हर एक महीने देंगे गवर्नमेंट जॉब, हर एक फैमिली से गवर्नमेंट जॉब देंगे, तो फिर वो भी एक रिश्वत था। तो अगर आप रिश्वत अगर करते, आपने भी एक अच्छा एक सोचा, पॉजिटिव सोचा, तो नीतीश जी भी एक पॉजिटिव सोच रहे हैं। प्रलोभन दिया था, इन्होंने दे दिया, उन्होंने वादा किया, इन्होंने वादा किया, कर तो आप वही चीज़ रहे थे। लेकिन 10,000 भारी पड़ गया 30,000 पे। 10,000 देखिए, आप जो करने वाले हैं उसमें ज़्यादा भारी पड़ता है जो आप कर चुके हैं। तो चलिए, तो देखिए ये मैगी पे चर्चा हो रही है, चाय पे चर्चा आपने बहुत सुनी होगी। आजकल बड़ा ही एक पॉपुलर वर्ड है चाय पे चर्चा, टेलीविजन पे खूब ये चल रहा है, पर हम कर रहे हैं मैगी पे चर्चा। तो सिर्फ चाय की मिठास नहीं, देखिए मुंह नमकीन भी किया जा रहा है, नमक के साथ मीठे का स्वाद और बढ़ जाता है। नहीं तो ये देखिए ये चाय है और सुबह का ये वक्त है, और हम खड़े हैं यहाँ जनता की बातों को समझने के लिए, उनकी राय को समझने के लिए, ये समझने के लिए कि जनता दरअसल इस जीत को किस तरीके से देखती है। क्या इस बार भी जो जनता है, महिलाएं हो पुरुष हो, क्या इस बार भी नीतीश कुमार चाहती हैं या चाहती है कि कोई चेहरा बदल जाए? लेकिन हमने जितने लोगों से बात की, कुछ लोगों को ये दर्द है, ये तकलीफ़ है, ये पीड़ा है कि महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई क्योंकि उन्होंने वोट महागठबंधन को दिया था। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे मिले जो खुश हैं कि फिर से एक बार NDA की जीत हुई है और इनके प्यारे मुख्यमंत्री फिर से एक बार नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। तो आपने जाना कि जनता का मूड क्या है। नीतीश कुमार चाहिए क्योंकि सुरक्षा बहुत अहम है, सुरक्षा ज़रूरी है, महिलाओं का बढ़ना ज़रूरी है, बच्चियों का पढ़ना ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना ज़रूरी है। अब वो दौर चला गया जब महिलाएं घूंघट में रहा करती थी। अब वक्त है अपने करियर को बढ़ाने का, अपने परिवार को लेकर चलने का और संबल बनने का अपने परिवार। ज्योत्सना प्रियदर्शनी अखिलेश के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी और भाभी एक्सप्रेस आज फिर से निकल पड़ी है जनता का मूड समझने। NDA की जीत हो गई। 4 व्यक्ति का नाम, 4 व्यक्ति जो जीते हैं, जो एक ही नंबर से कोई नौकरी लोग नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे लोग। मैगी पे चर्चा हो रही है, चाय पे चर्चा आपने बहुत सुनी होगी। बहुत सारी महिलाएं अब वो लोग अपना रोजगार शुरू करेंगे। बहुत टाइम लगेगा उनको, 15 साल तो आराम से अभी। वो अलग फैक्टर थे लालू यादव जी, बट तेजस्वी यादव जी थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरे के उम्मीद पे नहीं रहना चाहिए, अगर ना मिले तो अपना कुछ ना कुछ तो करना ही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।